हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं कि सेमेस्टर 2 सेशन 24 से 28 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 2 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, साथ ही साथ सेमेस्टर 2 का सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि आप सभी बच्चे सब्जेक्ट तो रख लेते हैं लेकिन आपका सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो सही नहीं हो पाता, जिस वजह से आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन के समय बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। प्लस जिस दिन आप लोग अपना ग्रेजुएशन का डिग्री लीजिएगा तो वहां पर जब आप लोग बीएड के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करिएगा तो वहां एक सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन में है या नहीं है, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो करना है तो आप सभी बच्चे हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, चैनल पे न्यू आया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ग्रेजुएशन संबंधी देखिए जो भी अगर अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आप वहां जुड़ते हैं तो कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी अगर अपडेट आता है वहां शेयर किया जाता है। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सही बच्चों को इस बार सेमेस्टर 2 जो 24-28 सेशन होने वाला, ठीक है, इस बार सेमेस्टर 2 जो 24-28 सेशन है आपका, इसमें क्या है, दो मेजर पेपर पढ़ने हैं। एक मेजर पेपर 2, एक मेजर पेपर 3। ये दोनों में ही क्या होगा, इंटरनल होगा। याद रखिएगा, इंटरनल कितना नंबर का होगा, 25 नंबर का। इंटरनल कितना नंबर का होगा, 25 नंबर का। एक्सटर्नल कितना नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा आपका। एक्सटर्नल कितना नंबर का हो जाएगा, 75 का। ये भी कितना नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा। इसके अलावा आप सभी बच्चों का और कौन सा पेपर है, तो एक माइनर पेपर होता है। लेकिन ध्यान से अभी हम लोग आएंगे सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। एक होगा एमडीसी होगा, एक एईसी का पेपर होगा और एक होगा आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसे हम लोग स्टेक पेपर कहते हैं। ठीक है, टोटल 6 ही सब्जेक्ट रहने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपका सेमेस्टर 1 में जो एईसी का पेपर था वो सेमेस्टर 2 में हो जाएगा। मतलब जैसे अगर सेमेस्टर 1 आपने हिंदी रखा था, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश होगा। अगर आपका सेमेस्टर 1 इंग्लिश था तो ये हिंदी होगा। कितना नंबर का होता है, इसमें कोई इंटरनल नहीं होता, ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। यानी आपका अगर हिंदी था सेमेस्टर 1 में तो इधर इंग्लिश होगा, इंग्लिश था तो हिंदी होगा, अल्टरनेट हो जाएगा। एमडीसी पेपर सेम इसी प्रकार लॉजिक है जैसे सेमेस्टर 1 में था। हमने आपको बताया था कि आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप साइंस के हैं तो साइंस का सब्जेक्ट नहीं रख सकते, कॉमर्स के तो कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं रख सकते, आर्ट्स के तो आर्ट्स का नहीं रखिएगा। साइंस के स्टूडेंट साइंस का छोड़ के कॉमर्स या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट रख सकता है। कॉमर्स वाला स्टूडेंट कॉमर्स वाला छोड़ के साइंस और आर्ट्स का सब्जेक्ट रख सकता है। आर्ट्स वाला स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट छोड़ के साइंस का और कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट, इसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड होता है, आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स साइंस के अंतर्गत भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट आपको एमडीसी में, यानी एमडीसी में क्या है, आपको सेम स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन नहीं करना है। यानी आप अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करोगे, ये बात आपको याद रखना है। बोले भैया ठीक है, चलिए एक बच गया माइनर पेपर। देखिए पिछले साल तक क्या हुआ था, मैं 2024 तक करंट डेटा बता रहा हूं आपको। यूनिवर्सिटी में क्या होता था, माइनर पेपर दो पार्ट में रखा जाता था। एक होता है डिसिप्लिन, डीआईएस लिख देता हूं। एक होता है वोकेशनल। वोकेशनल होता है टेक्निकल डिग्री। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बेसिकली जो कंप्यूटर नॉलेज रहते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए जिसे कहा जाता है, वो सब के सब हमारे पास क्या होता है, वोकेशनल कोर्स में काउंट होता है। लेकिन जो एनईपी का नियम है, इसमें बोला गया कि आप सही बच्चों को जो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 6, इसमें या तो डिसिप्लिन से रखोगे या तो वोकेशनल रखोगे। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, बेसिकली पहले बोलता है कि डिसिप्लिन होगा, फिर बोलता है वोकेशनल होगा, जिस वजह से बच्चे भी कंफ्यूज, यूनिवर्सिटी टीचर्स को तो कुछ आता नहीं है। पेपर जब बच्चे देने गए तो जो भी बच्चे वोकेशनल रखा था, कुछ को डिसिप्लिन मिला, किसी को सही मिला लेकिन किसी को कुछ गलत मिला। इसलिए क्या करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो भी बच्चे एक पूरा क्या करिए, आप लोग सेमेस्टर 2 में वोकेशनल रख लीजिए। सबसे अच्छा क्या रहेगा कि भविष्य में अगर यूनिवर्सिटी कुछ बोलेगा तो भाई यूनिवर्सिटी पूछेगा, आप क्यों पूछोगे। इसलिए हमने बताया कि इस बार आप लोग क्या करो, सेमेस्टर 2 में वोकेशनल का ही पेपर रख लेना। ये थोड़ा टफ पड़ेगा, नो डाउट, ये थोड़ा टफ नहीं होगा हमारे पास, ये आपको लोग टफ हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन क्या है इसमें आप श्योर रहोगे कि हाँ वोकेशनल का क्वेश्चन पेपर ही आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से, और प्लस क्या है, आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो आपको उसी स्ट्रीम का ये सब्जेक्ट क्या है रखना है। मतलब आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस का रखोगे, कॉमर्स के तो कॉमर्स का रखोगे, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रख सकते हो। और सेमेस्टर 1 वाला 3 में रिपीट होगा माइनर पेपर, 3 वाला 5 में, 2 का 4 में, 4 का 6 में। और ये सेमेस्टर 2 का अगर वोकेशनल रखोगे तो इसका सिलेबस अलग से दिया हुआ, वोकेशनल नाम से सिलेबस आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये तो टोटल थे भैया 5 सब्जेक्ट। अब याद रखिएगा, इस मेजर पेपर 3 में भी एक नया लफड़ा क्या है, जो भी साइंस स्ट्रीम से बच्चे बिलोंग करेंगे, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी जियोलॉजी भी आता है, ये जो मेजर पेपर 3 उनका होगा
ये 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। 100 नंबर का आपको बोर्ड में कुछ क्वेश्चन देगा, उसको बना के जमा कर देना और फ्री में आपको 100 नंबर इस पेपर मिल जाएगा। तो जो बच्चे बेसिकली साइंस स्ट्रीम लोग करते हैं, मैथ्स वालों छोड़कर, उनके लिए ये पेपर जो रहेगा 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। देखिएगा, अब बोलिए भैया एक पेपर आपने छोड़ दिया, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, हमने से कोई छोड़ा नहीं भाई। इसमें देखिए हर यूनिवर्सिटी अपना प्रेजेंट चलता है। अगर आपका मैथमेटिकल होगा, डिजिटल एजुकेशन होगा, साइबर डिफेंस होगा, जो भी पेपर था वो पेपर का सेमेस्टर 2 का सिलेबस आपको फॉलो करिएगा बस। ठीक है, मतलब आपको सेमेस्टर 2 का जो इसका सिलेबस है, जो कि सिलेबस ऑब्वियसली बात है चेंज होगा, सेमेस्टर 1 में कुछ होता है, सेमेस्टर 2 में सिलेबस कुछ और होता है, उसका सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले भैया पेपर कितना नंबर का होता है? देखिए ये 75 का होता है, ये 50 का होता है, ये भी 75 का होता है, ये भी, इसमें भी तो इंटरनल होता है हमारे पास, 100 नंबर मान लेते हैं, इसको भी 100 नंबर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों मिला के 100 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी बच्चों का सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि मेजर है, मेजर और माइनर सेम स्ट्रीम से होगा, एमडीसी अलग स्ट्रीम का होगा, और आप सभी बच्चों को एसी अल्टरनेटिव रखना है। हिंदी था तो इंग्लिश, इंग्लिश था तो हिंदी, और एमडीसी तो हमने आपको बता ही दिया, बाकी से एक पेपर सेम ही रहने वाला आपका। इस प्रकार आपका टोटल 6 भाग में सब्जेक्ट बढ़ता है। और भविष्य में आप सभी बच्चे जब भी कह सकते हैं हायर एजुकेशन जाइएगा, तो सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा ना, तो ही आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा, वरना अगर अभी से गलती कर दीजिएगा ना, तो भविष्य में आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सही बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके दोस्तों को रखने, बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।